सात्विक होता है, इसकी क्षमता बढ़ती है। जो तत्व है उसके अनुभव करने की हमारे अंदर लालसा भी प्रकट होती है और एक दिन अनुभव भी कर लेते हैं। देखिए, निराकार, निराकार का अर्थ क्या है? निराकार अर्थात बिना आकार का पदार्थ, बिना आकार की वस्तु। आकार किसे कहते हैं? आकार भौतिक तत्वों के मेल से बनता है। जो भौतिक तत्वों के मेल से बनेगा उसे आकार या साकार कहा जाता है। जिसमें भौतिक तत्वों का मेल ही नहीं है, जो बन ही नहीं सकता, तो उसे निराकार कहा जाता है। जो बन ही नहीं सकता तो बिगड़ कैसे सकेगा? बिगड़ेगा वही जो बनेगा, बनेगा वही जो जोड़ के कारण से बनेगा। किसी वस्तु का जो जोड़ होगा, मेल होगा, संयोग होगा, तब जाके उसका मेल होगा तो बनेगा। और वही बन सकता है जिसके लिए सामग्री या मटेरियल उपलब्ध होगा। तो अब विचार कीजिए, निराकार का अगर मटेरियल होगा तो निराकार बन जाएगा। साकार का मटेरियल है तो साकार बन जाता है, क्योंकि निराकार का मटेरियल आज तक तो कोई खोज नहीं पाया। इसलिए निराकार को अविनाशी कहा गया, साकार को विनाशी कहा गया। अविनाशी का अर्थ है जिसका कोई टुकड़ा ही ना हो सके। विनाशी का अर्थ है जिसका टुकड़ा हो सके। जब चेतन का कोई टुकड़ा ही नहीं है, टुकड़ा से जुड़ के बना ही नहीं है, तो टुकड़ा होगा कैसे? इसलिए अविनाशी है। संसार टुकड़ों से बना हुआ है। 17 स्तंभ रूपी टुकड़े से सारा संसार बनता है और एक दिन ये टुकड़ों में बिखर जाता है। और जो भी टुकड़े से बनता है इसमें ज्ञान होता ही नहीं, और जिसमें ज्ञान होता है वो टुकड़े से बनता ही नहीं। अगर ज्ञान भी, चेतन भी टुकड़ों से बनने लग जाए तो चेतन का भी विनाश हो जाए। इसलिए ये अविनाशी ना होकर, ये विनाशी ना होकर अविनाशी है। अभी कहाँ है इसको अनुभव किया जाए। जो आप सुन रहे हो, जितने भी, सबको पता है, जितने भी सुन रहे हो आपको पता है, आपको ज्ञान हो रहा है, ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहा है, आप समझ रहे हो, जान रहे हो। ये जानना जो टुकड़े से बना हुआ है, खंड खंड से बना हुआ, उसका स्वभाव ही नहीं है। ये जानना जो अविनाशी है, जो अखंड है,
इसका स्वभाव है कहाँ? खोजो। जो सुन रहा है कहाँ है? कहीं बाहर है? इतने इतने कोसों दूर हम लोग हैं, लेकिन इस मोबाइल के जरिए सुन रहे हैं। जो सुनने वाला है कौन है ये? जो जान रहा है कौन है ये? ये जानने वाली सत्ता का कभी आपने अपना अनुभव किया कि कभी नहीं जानते हो? यही तो सत्य है, यही चेतन है, यही अमृत है, यही आत्मा है। लेकिन विचार करो, आप हो या नहीं? यही आप हो। जी गुरु जी। यही आप हो। अब खोज लो अपना स्वरूप, खोजो। आप खोजोगे, जहां खोजोगे खोजने वाला आप ही रहेंगे। जिसमें खोजोगे उससे पहले आप ही रहेंगे। जी गुरु आप जी। ही हैं तो खोजे। जी गुरु जी, ऐसा ही हुआ था। आप ही सुन रहे हो, सुनने वाले आप ही हो। आप ही जान रहे हो, आप ही हो। जी गुरु जी। आप आप ही बोल रहे हो, आप ही हो। तो अपन को कहाँ खोजोगे? अपन को अपन में खोजो। और अपन कभी गायब भी नहीं हुआ। कहाँ गया है? बोलो कहाँ गया? कब गया? कब आपसे अनभिक्ष हुआ? कब आपसे दूर हुआ और कहाँ दूर हुआ? संभव ही नहीं, असंभव है। असंभव है कि आप अपने से दूर हो सके। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपसे आपको दूर कर सके। हाँ, आप अपनी गलतियों से दूर अपने आप को अनुभव कर रहे हो। अपनी नादानी से, अपनी अज्ञानता से, अपनी ना समझ से आप दूर समझे बैठे हो। क्यों? आपकी आदत बिगड़ी हुई है। आपकी आदत बहुत खराब हुई पड़ी है। क्यों? इसलिए खराब हुई पड़ी है कि इस अचेतन वस्तु के अंदर आप अपने आप को लुटाए पड़े हो। उसी के संग में लगे हो। उसी के संग दोष को अपना रूप समझ रहे हो। ये आपकी नादानी है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। आप जितना मर्जी समझ लो, किसी को, शरीर को अपना रूप संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। असंभव है, हो नहीं सकता। जो हो नहीं सकता तो वो आप माने बैठे हो। जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। कौन आपको समझाए? किससे समझोगे? कोई आपको लठ तो मार नहीं सकता, आपको थप्पड़ तो मार नहीं सकता, आपको गाली तो दे नहीं सकता। क्यों? जो आपको कुछ कहेगा वो पापी हो जाएगा। क्योंकि आपको बाध्य कर देना आपकी स्वतंत्रता में विघ्न डालना है। इसलिए किसी की स्वतंत्रता को भंग करना पाप की कोटि में आ जाता है। इसलिए परमात्मा आपको बाध्य नहीं करते। ईश्वर आपको बाध्य नहीं करते, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जिसने भी आपको बाध्य कर दिया वो पापी हो गया। इसलिए पाप कोई नहीं कमाएगा, ना गुरु, ना आपका मित्र, ना आपका ईश्वर।
अभी पाप और पुण्य के कर्ता स्वयं आप है। आप अपने आप को समझना चाहेंगे? समझ दूर नहीं है, आप दूर नहीं है। आप अपने आप को चाहे कीचड़ में डुबा दो, चाहे अपने आप को शुद्ध करके बाहर रखो, यही कर्म है। इसमें आप स्वतंत्र हो। ये आजादी आपके पास है, आपकी आजादी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप स्वयं जब कीचड़ में लौटना ही चाहोगे, इस पस रूपी शरीर में, पस समझते होंगे ना, इस गंदगी रूपी शरीर के अंदर, इस विष्ठा रूपी शरीर के अंदर, इस मूत्र रूपी शरीर के अंदर, इस रक्त रूपी शरीर के अंदर, इस हाड़ मांस के अंदर अगर आप लौटना ही चाहोगे, कौन आपको बचाएगा? लौटे तो पड़े ही हो। देखो इसी के अंदर हो कि नहीं आप? जी गुरु लेकिन जी। आप अमृत हो, आप अमृत हो, निराकार हो, फंसे कहां हो? इसी साकार के अंदर। आप शुद्ध हो, डूबे कहां हो? इसी अशुद्ध मलमूत्र रूपी इस शरीर के अंदर। कभी आपने देखा ये शरीर है क्या? उधर दृष्टि डाला आपने? नीचे से ऊपर तक आप जरा नजर डालिए, कौन सी अच्छाई इसके अंदर, कौन सी सुंदरता है इसके अंदर? ये भोग्य पदार्थ है? नहीं, इसमें सुंदरता नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आप देखते नहीं, और इस व्यवस्था को अपने आप को सुंदर, क्या मैं गोरा हूं, जी मैं गुरु बलवान हूं, जी। मैं धनवान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। कौन इसने माना है? ऐसी बातें कौन माना है? आपकी अज्ञानता ने माना है। कभी आपने अपने अमृत स्वरूप के विषय में सोचा है? मैं देखो कितना शुद्ध स्वरूप हूं, मेरे को क्या लेना देना है? खड़े हो जाते हो सुबह सुबह नहा धुल के, दर्पण के आगे कंघी करते हो, लिपस्टिक लगाते हो, पाउडर लगाते हो, इत्र लगाते हो, नए नए वस्त्र पहनाते हो इसको, और फिर आप सोचते हो कि मैं सुंदर हो गया। खाक सुंदर हो गए। आप इस गधी को सजा रहे हो जिसपे आप सवार बैठे हो, इसको सजा के सोच रहे हो कि मैं सज गया। अरे मैं तो बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता के कारण से ही ये गंदगी का ढेर सुंदर लग रही है। ये सुंदर नहीं है। जिस सुंदर के कारण से ये सुंदर लग रही है, उस सुंदर को खोजो, वो अभी भी है, कभी जाती नहीं। आप दर्पण के आगे खड़े होते हो, क्या देखते हो उसमें? किसी का शरीर का प्रतिबिंब देखते हो या आत्मा का प्रतिबिंब देखते हो? शरीर का ही तो प्रतिबिंब आप देख रहे हो उसमें, लेकिन देखने वाला कौन है? इस शरीर को भी और शरीर के प्रतिबिंब को भी जो दर्पण के अंदर है, जरा खड़े होकर देखो। उस प्रतिबिंब के अंदर, इस शरीर के प्रतिबिंब को का जो दृष्टा है, कहां से उसको देख रहा है? ये आत्मज्ञान करो। आप खड़े हो जाइए दर्पण के आगे, पूरी आपकी ये लाश उसके अंदर दिखेगी। लाश का प्रतिबिंब आप उसके अंदर देखेंगे।
अब आप कहां से देख रहे हो उस प्रतिबिंब को? दर्पण के अंदर घुसकर या दर्पण के बाहर खड़े होकर? आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो। प्रतिबिंब दर्पण के अंदर है, इतना गैप होते हुए भी, इतना डिस्टेंस होते हुए भी आपको समझ नहीं आ रही है। ये तो रोज देखते हो भाई, हमेशा देखते हो। वो अलग है, ये अलग है। जी गुरु जी। आज अभी 1 घंटे पहले एक फेसबुक पे मैं अभी देख रहा था, एक दर्पण लगा हुआ था बहुत बड़ा, एक कुत्ता था, अपने प्रतिबिंब को देखकर इतना जोर जोर के भौंक रहा है, उस प्रतिबिंब पे अपना मुख मार रहा है, पंजा मार रहा है, इतने जोर जोर का चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, भौंक रहा है। मैंने अपने पोते को उसको बुलाया, मैंने कहा बेटे आ जा इधर। देखा उसने, वो भी हंसने लगा, मैं तो हंस रहा था। आप क्या हो, उस कुत्ते से कम हो। उसमें जो आत्मा थी, और आप भी तो यही प्रतिबिंब देखते हो कि नहीं देखते? उसमें अपना स्वरूप समझ बैठे हो। वो कौन? अनुभव करो भाई। बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? बहुत बुरा लग रहा होगा, जी गुरु जी, बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन सच्चाई यही है। बिल्कुल आप यही कर रहे हो। कब तक करोगे भाई? कब सुधरोगे? और कौन सुधारेगा आपको? बोलो। आप सुधरना नहीं चाहोगे, सुधारेगा कौन? आप देखिए, समझिए, इस देह रूपी प्रतिबिंब को देखने वाला है, उसका रूप खोज को जरा देख लो कैसा है। वो खोज नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी है, फिर भी पूर्ण रूप से जो ललकार रहा है अपने आप को, अपना संबोधन कर रहा है, अपने आप को सिद्ध कर रहा है। ये सिद्ध करता कौन है? आप नहीं हो। इसका आकार बता दो। इसी का नाम निराकार है। जी गुरु जी, ध्यान यही में यही सत्य है, निराकार ही मिला था गुरु जी आज। ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है। इसका सदा भाव रहता, इसका अभाव होता ही नहीं। कुछ मत करो। इसी तरह से आप जहां भी रहो, कल का विषय था, ये परसों का विषय था, कल का गुरु जी। जब आप जब संसार को देख रहे होते हो, और संसार और आप दो रहते हो ना, आंख बंद कर लेते हो, संसार गायब। संसार के गायब होने के बाद कौन रह गया? रह गए ना आप। ये कौन है? हम ही रह संसार गए। की मृत्यु के बाद में ये अमृत शेष रहता है। जब अंदर आप देखते हो विचारों को, तो इस विचारों को कौन देख रहा है? इस विचारों के मृत्यु के बाद भी आप अमृत रूपी सत्ता शेष रह जाते हो। ये जो शेष रह जाता है, यही सत्य है, यही अमृत है। इसकी मृत्यु नहीं होती। यही आत्मा है, यही आप हो। बस यही अनुभव कर लो, कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको। बताओ कहां करने जाओगे? पहाड़ पे जाके बैठोगे इसको खोजने के लिए? गुफाओं में जाके घुसोगे? नदियों में जाकर डुबकी लगाओगे? कहां जाओगे?
जहां हो, जिस जगह भी हो, जिस दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, आप मौजूद हो। बस बाहर से उलटना है, बाहर की दृष्टि को उलटकर अंदर की दृष्टि करनी है। जो बाहर को झांक रहा है वो झांकना बंद करके झांकने वाले को झांकना है। जो सबको जान रहा है बाहर का ज्ञान समाप्त करके जानने वाले को जानना है। मिला है क्या? मिलेगा। मिलेगा वही, मिला मिलाया है। फिर मिलेगा वही जो आएगा, आएगा वही फिर वो चला जाएगा। जो मिलता नहीं, मिलाता नहीं, जो आता नहीं, जो जाता नहीं, वाह, ऐसी सत्ता अमृत ज्ञान का भंडार वो आप है, आप ही है। आप कूद रहे हो दूसरे के अंदर, डूब मर रहे हो दूसरे में, और ये मरते मरते डूबते डूबते दूसरे में आज तक बच नहीं पाए हो। इस शरीर में जन्मते मरते पता नहीं कितना समय हो गया, कितने काल हो गए, अभी तक आपने अपने आप के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ भी किया है अभी सब दूसरे के लिए किया है, और दूसरे आपके काम नहीं आने वाले हैं। दूसरे मिलेंगे, बिछड़ जाएंगे, आज है कल नहीं रहेंगे, कल मिलेंगे फिर अलविदा हो जाएंगे। जो मिलेगा, जो बिछड़ेगा, उन पे क्या भरोसा करोगे? उनसे कैसा प्यार करोगे? कैसी दोस्ती है? किस संग कीजिए दोस्ती? जन्मे फिर मर जाए, फिर जन्मे और मर जाए, उसके साथ क्या दोस्ती है? अरे अजन्मा आप ही है, अपनी दोस्ती अपने से कर लो। जी गुरु जी। ऐसा याराना, ऐसा याराना कभी छूटे ही ना भाई। जी गुरु जी। ऐसा अच्छा याराना जी प्रणाम। मैंने तो कर ली अपनी याराना से यारी, वही बच गया, मैं तो रेखा खत्म हो गई जी। आईने भी वही है। मैं तो मेरे शरीर को भी आचार्य जी धन्यवाद देती हूँ। ये नहीं है तो मैं उसको कैसे पा सकती थी। बोले दो, बोले दो, सबके काम आएगा। तो इसलिए विचार करो, सोचो, समझो। अब तक जब से जन्म लिए हो, जब से होश संभाले हो, आपके साथ आपके पास क्या बचा है और क्या बचेगा? क्या लेकर आए थे कुछ नहीं, और क्या लेकर जाओगे? कुछ भी नहीं। ये चेतन अकेला आया था और ये चेतन अकेला ही चला जाएगा। जी। आज इसको अकेला कर लो तो बंध के नहीं जाएगा, मुक्त होकर जी जाएगा। जी।
आज इसको जड़ में लिपटा के रखोगे तो जड़ की वासना को लेकर जाएगा और फिर वासना फिर जन्म दिला देगी। इसलिए अकेला था, अकेला रहेगा। आज इस काम क्रोध मोह लोभ के चक्कर से संग दोष में आपने बांध दिया है इसी फांस के अंदर। इस फांस से छुड़ा लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, छुड़ा लो। अपने आप को बांधने वाले भी आप ही हैं, अपने आप को छुड़ाने वाले भी आप ही हैं। जी आप ही के ऊपर निर्भर करता है, आप अपने आप को बांध रहे हो या अपने आप को छुड़ा रहे हो। बस अधिक न कहकर बस यही हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। इस पे अगर किसी का कोई न समझ में आया हो तो कोई भाई बहन प्रश्न कर सकता है। हरिओम नारायण। है कि शेषनाग पर श्री विष्णु लेटे हुए रहते हैं, अधलेटे। तो मुझे लगता है कि शेष का मतलब जब सब कुछ हटाने का कोशिश किया जाए, जितना हटाया जा सके हटा दिया जाए, उसके बाद जो न हटे वही शेष रह जाता है, जो न हट पाए। तो वही आत्मा है और उसी के संसर्ग में परमात्मा रहते हैं। क्या गुरुजी, यह रूपक मुझे लगता है ना कि जो पुराणों वगैरह में, कथाओं में आध्यात्मिक बातों का कहानी के रूप में चित्रण है। जी गुरुजी, हरिओम। जी किसी भी रूप में समझो, किसी तरह से भी समझो, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने किसी रूपक में या किसी न किसी भांति भांति के तरीकों से हम अज्ञानियों को समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे भी समझ में आए, समझ में आना चाहिए। हरिओम। और तब मेरे को आत्मा परमात्मा को आपने मिलाया। उसके बाद मैं अंदर अंदर जाती गई। फिर मैं अपने आप को जाना आचार्य जी। अब उसको जान लिया। जैसे आप बोलते हो ना कि आईना में भी देखो, तो आईना में भी उसका आत्मा का इतना सुंदर आंखों में रूप दिखता है। फिर उससे ओरा प्रकट होता है कि मेरे को मेरा वो परमात्मा इस स्वयं में प्रकट होता है और उसका देखती हूँ। मतलब अब इतना आनंद आता आचार्य जी। पहले मैं कहती ये कृष्णा कहाँ है, लेकिन अब मैं उसमें बैठ जाती हूँ। तो मेरे को अब सहज समाधि, कोई समाधि की इच्छा नहीं रहती, उसमें टिक जाओ। बहुत मौज रहती है, बहुत आनंद रहता है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही है अंदर बैठा है हृदय के अंदर। बस वही वो है जानने वाला, बस और कुछ भी नहीं है। भीतर गया, वो भी तर गया। कहावत तक सुने होंगे ना, जो भीतर गया वो भी तर गया। लेकिन जो बाहर बाहर घूम रहा है तो अटक रहा कहीं न कहीं। नारायण। गुरु जी, आशीर्वाद जी। गुरु जी, जब अंदर चला जाता ना तो वहां प्रश्न ही नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता वहां तो। जी जब उसमें चस्की लग गई तो फिर ना प्रश्न रहेगा ना प्रश्न करने वाला रहेगा। हमारा तो अनुभव इतना थोड़ा सा है।
वहां तो सिर्फ समझना रह जाता है। बस बस बस, वो ऊंची समझ, परख, ठहरना। जिसने वो समझ लिया, उसका रस चख लिया, फिर ना तो उसके प्रश्न रहेंगे और ना प्रश्न करता रहेगा। वो तो उसमें तय, जैसे उसकी गुड़ का, गूंगा गुड़ को खा के ना उसका स्वाद बता गुड़ 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 करता है, ऐसे ही वो भी हो जाता। जी। जो जाएगा वो वहां का ज्ञान पाएगा, जो नहीं जाएगा वो खुद को खोएगा, खोएगा, रोएगा। फालतू फालतू जो ऊपर से इधर उधर से बातें करते हैं ना, वो कभी कहीं की कभी कहीं की, वहां तो उतना कुछ है ही नहीं। जो मौन में आनंद है, शांति है, जन्म जुगों की प्यास मिटत है, अमृत नीर झकोल, जन्म यूं क्यों खोए अनमोल। लास्ट में कह दिया कि आपे में आप टटोल, जन्म यूं क्यों खोए अनमोल। तो सारे जीवन जितने और जितने जन्मों की है, जन्म 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 की प्यास मिटत है, तो सारे जीवन का ये अंतिम जन्म है। इसके बाद जो उसमें जो मजे, आनंद, मस्ती, अमृत तत्व में जब मिलता है तो वहां झकोलता है। जैसे जानवर को सानी लगाते हैं ना, तो उसमें कैसे झप 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 झप, वो कितना उसे आनंद आता है। ऐसे ही हमारा जब इतना खाने में इतना मस्त हो जाता है ना, अब यहाँ भी वही है, वो इसके रस में इतना मुग्ध हो जाता है, उसे वो सब कुछ सुध खो बैठता है। धन्य है वो लोग जिनके हृदय में ऐसी हिलोर उठती है। अब हिलोर के अंदर वो फुहार उठती है, बड़भागी है। सतगुरु मिले भरम सब भागा। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माओं को धन्यवाद कहो या सब कुछ कहो, सब कुछ, ऐसी वो आत्मा धन्य हो जाती है जो ऐसे हिलोर के उठने उठाने जो सहयोगी, उनको सबको तहे दिल से, बिल्कुल क्या कहूं, धन्यवाद भी कहते नहीं बनता कि हम उस लायक नहीं है। बड़भागी हैं जिन्होंने वो मंजिल प्राप्त कर ली है। बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा के प्यारे हैं। बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए।